हेलो एवरीवन, आप सभी का युवाम कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म युवाम गुरुकुल पर मैं वैभव शुक्ला एक नए चैप्टर के साथ स्वागत करता हूं। हमारा आज का जो वीडियो का चैप्टर है वह है अल्फ़ाबेट टेस्ट। मैं यहां पे आपको अल्फ़ाबेट टेस्ट में जो अल्फ़ाबेट सीरीज़ होती है उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए क्या अप्रोचेज रखने चाहिए उसको डिस्कस करूंगा। इफ़ हमें अल्फ़ाबेट सीरीज को सॉल्व करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सारे लेटर्स के ABCD में जो प्लेसेस है मेमोरी में सेट होने चाहिए। चलिए मैं उन प्लेसेस को मेमोरी में लाने के लिए आपको कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ, उन पॉइंट्स को केयरफुली सुनिएगा। जैसे मान लीजिए टोटल 26 लेटर है A to Z, इनमें से कुछ लेटर्स मैं मानता हूँ आपको मेमोरी में है। A अगर मैं पूछूँ कि कितने पे आता तो आपको क्लियर है 1, इसी प्रकार B2, C3, D4, Y25 और Z26, इतने प्लेसेस में मान सकता हूं कि आपको लेटर्स के याद है। बट मैंने बोला हर एक लेटर के लिए कहीं ना कहीं हम लोग टिप्स और ट्रिक्स देखेंगे, तो मैं आपको टिप्स और ट्रिक्स बता रहा हूं। सबसे पहले मैं बात करूंगा A। इफ मैं A की बात करूं तो मार्केट में हम लोग जब अपने फादर के साथ बचपन में जाते थे तो हमारे पिताजी कहते थे कि हमारे बेटे के लिए A1 ब्रांड का बैग दीजिए, तो वहां से मैंने कॉपी किया A1 ब्रांड। अब जैसे ही A1 ब्रांड मैंने रीड किया तो देखिए A और आपके सामने कितना लिखा हुआ है 1, तो जो लेटर A है वो आपके पास आएगा 1 पे। क्लियर। फिर जैसे B की बात करें तो कॉमेडी नाइट्स विद कपिल आता था, तो वहां पे कपिल शर्मा का नाम हुआ करता था बिट्टू शर्मा, तो वहां से मैंने कॉपी किया बिट्टू। BI में इफ मैं TTU से सेपरेशन लूं तो ये प्रोनाउंस किया तो B और आपके सामने कितना लिखा हुआ है 2, तो लेटर B आपके पास कॉपी हो रहा है 2। अब इसका बेनिफिट क्या होगा कि हम लोग शुरुआत में जैसे ही ABCD को लर्न करने जाएंगे तो काउंटिंग नहीं करके लर्न करना है। हम कहेंगे B 2 पे आता है, कैसे रिकॉल करेंगे? बिट्टू वर्ड माइंड में सेट किया, BI को TTU से अलग किया और बोलेंगे B कितने पे आया आपके पास 2। C को अभी स्किप कर रहा हूं, D के पास चलते हैं। इफ मार्केट की बात करें तो मार्केट में अगेन कई कंपनीज के 4 व्हीलर्स होते हैं, उसमें से एक आपके फोर्ड कंपनी है। फोर्ड में इफ मैं FOR को अलग करता हूं D से तो लेटर D और आपके सामने कितना लिखा हुआ है 4, तो D आपके पास कॉपी होगा 4 पे। क्लियर। E अभी स्किप करते हैं, नेक्स्ट लेटर देखते हैं F। इफ मैं F की बात करूं, F को डिजिटली लिखा, ये आपके सामने मैंने F को डिजिटल फॉर्मेट में लिखा हुआ है। एक लाइन यदि हम लोग यहाँ ये ड्रॉ करें, एक लाइन ये ड्रॉ करें तो देखें यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है 6। इट मींस जो F है ये अपने स्ट्रक्चर से आपको अपना प्लेस दे रहा है। F को ध्यान रखिएगा, ये अपना 6 के अकॉर्डिंग दिख रहा है डिजिटल फॉर्मेट में। ठीक, जो लेटर्स में अभी स्किप कर रहा हूं उनके लिए पर्टिकुलर वर्ड्स लिखूंगा। नेक्स्ट जैसे मैं G की बात करूं तो इफ G में मैं ये टेल सेक्शन डार्क करता हूं, ये G में मैंने टेल सेक्शन डार्क किया, जैसे ये टेल सेक्शन डार्क करता हूं यहाँ पे मेरे को क्या दिखा 7, तो G आया मेरे पास 7 पे। ठीक। H की इफ बात करें तो H को भी डिजिटल फॉर्मेट में कुछ इस तरह से लिखा, ये मान लीजिए मैंने लिखा H, एक लाइन अबव ड्रॉ करता हूं, एक लाइन बिलो ड्रॉ करता हूं, तो ये कितना दिखा आपको 8, तो लेटर H हुआ आपके लिए 8। इफ I की बात करूं तो इंग्लिश में I आपका कुछ इस तरह से भी लिखा जाता है, तो ये सिमिलर दिख रहा है आपको 9, तो I हुआ 9। ठीक। J को अभी स्किप कर रहा हूं। K, टेम्परेचर मेजरमेंट की बेसिकली 2 यूनिट होती हैं, 2 इकाइयां होती हैं। एक तो होती है आपकी केल्विन और दूसरी होती है आपकी डिग्री सेंटीग्रेड। तो केल्विन में इफ हम लोग K को अलग कर दें 11 से, अब आप समझ पा रहे होंगे कि जो K है यह आपके पास कितने पे आएगा 11 पे आएगा, तो K आपने लिखा 11। ठीक है। अभी L को सर जी छोड़ते हैं, L के बाद मैं बात करता हूं M की। इफ मैं M की बात करूं तो किसी को टेक्स्ट मैसेज लिख के भेजना है, ये लिखा M, किसी को टेक्स्ट मैसेज लिख के भेजना है तो हम लोग या तो MAIN लिखें, MAIN का अर्थ भी मैं होता है, MAE लिखो उसका अर्थ भी मैं आता है, और ओनली M लिखो तो उसका अर्थ भी M होगा। ठीक। तो मैं 13 लिखा। अब एक सॉन्ग कॉपी कर दिया और सॉन्ग का नेम पूरा लिखा, मैं तेरा होने लगा हूं।
तो मैं 13 होने लगा हूं। यहां से आप पढ़िए लेटर एम, और लेटर एम कितने पे आया आपके पास 13, तो एम का प्लेस वैल्यू हो गया आपके पास 30। ठीक, तो मैं 13 से आप ध्यान रखिएगा लेटर एम आएगा 13। एन की बात करूं तो आपके पास जो चिल्ड्रंस डे होता है वह आता है 14 ऑफ नवंबर को, तो मैंने कॉपी किया 14 ऑफ नवंबर। तो नवंबर से देखिए एन और ये 14, चिल्ड्रंस डे की हेल्प से ध्यान रखिएगा एन को, तो एन का प्लेस वैल्यू हुआ 14। फिर यदि मैं पी की बात करूं तो जनरली हमारी जो हाई स्कूल है वह 16 साल से पहले पूरी हो जाती है, तो मैंने लिखा पी के लिए 16 साल से पहले। इट मीन्स जो एज रहती है जो हाई स्कूल के टाइम पे वो होती है हमारी 16 से बिफोर, प्री 16, प्री से यूज किया पी और आगे कितना लिखा हुआ है 16, तो लेटर पी आया आपके पास 60। ठीक, टी की बात करें, अभी आईपीएल होने वाला है, इस बार कोरोना की वजह से इंडिया में नहीं हो रहा, तो आपका दुबई में हो रहा है, तो T20 फॉर्मेट पे आईपीएल होता है, तो वहां से याद रखना है T20 मैच। तो आपके पास जो लेटर टी है वह कितने पे आएगा 20 पे आएगा, तो T20 मैच से ध्यान रखिएगा टी आया आपके पास 20 पे। ठीक है, अब ये तो मैंने हर एक लेटर के लिए आपको सेपरेटली ट्रिक्स बता दी। अब हम लोग पर्टिकुलर वर्ड्स लिखेंगे, वर्ड्स को भी याद करना सिखाऊंगा। जैसे मान लीजिए मैंने एक वर्ड लिखा JOTY, तो इस वर्ड को अगर आप प्रोनाउंस करेंगे तो वर्ड बना ज्योति। अब मैंने बोला ज्योति नाम की एक लड़की है, पढ़ने में काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, तो आगे लेटर लिख दिया ई। अब इस कंप्लीट वर्ड को लेफ्ट टू राइट इफ आप रीड करते हैं तो ये वर्ड बना ई ज्योति। तो ई ज्योति याद कैसे रखोगे, ज्योति नाम की एक लड़की है, पढ़ने में क्योंकि बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है तो इसको रिप्रेजेंट करना है ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तो आगे लेटर लिखा ई, तो कंप्लीट वर्ड बना ई ज्योति। इस ई ज्योति शब्द में बाएं से दाएं 5 का गुणांक चलेगा। ठीक है, कितने का गुणांक चलेगा 5 का। जैसे ई आपके पास 5, जे 10, ओ 15, टी 20 और वाई कितने पे आ गया आपके पास 25। तो मैंने बोला बाएं से दाएं 5 का गुणांक, तो 5, 10, 15, 20, 25, तो ई का प्लेस भी आपने लिखा 5, जे का प्लेस लिखा 10, ओ का प्लेस लिखा 15, T20 मैथ से टी का प्लेस 20 और इजोटी से भी टी का प्लेस 20 और वाई लिख दिया आपने 25। ठीक, अगला शब्द आपके लिए लिख रहा हूं इजोटी के बाद सिफिलोरक्स, तो मैंने नेक्स्ट लिखा CFILORUX। इस सिफिलोरक्स शब्द में आपके पास बाएं से दाएं 3 का गुणांक चलेगा। ठीक है, 3 का गुणांक अर्थात जैसे 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 और 24। ठीक, इसको आप याद कैसे रखेंगे वो भी सुनिएगा कि यदि आपके पास सिफिलोरक्स आ रहा है तो RUX पढ़े, तो रक्स प्रोनाउंस किया रक्स। आपका एक कफ सिरप आता है दैट इज कोरक्स, तो कोरक्स कफ सिरप की मदद से आप ध्यान रखेंगे कि एक शब्द बताया था आपको दैट इज सिफिलोरक्स। ठीक है, तो एंडिंग पॉइंट दोनों का सेम है, तो कोरक्स की हेल्प से सिफिलोरक्स वर्ड आपको ध्यान आ जाएगा। इसमें मल्टीपल ऑफ 3 चलेगा बाएं से दाएं, और इनमें से अधिकतर लेटर्स आपको याद करवा चुका हूं। यदि एक ही चीज को हम लोग बार बार पुनरावृत्ति में लेके आते हैं तो निश्चित रूप से वह हमारे माइंड में सेट होती है, हमारी मेमोरी में आती है। तो C3 लिख दिया। F डिजिटल फॉर्मेट में आपने 6 के सिमिलर देखा था, सिफिलोरक्स से भी F6। इंग्लिश में I9 के सिमिलर, तो I9 लिखा हुआ है। देन आफ्टर L आपने देखा, L आया आपके लिए 12, ये आपने एक नया लेटर देखा 12। फिर इजोटी से भी O15 पे, सिफिलोरक्स से भी O15 पे, तो O15 लिखा। देन आफ्टर R, R का प्लेस लिखा 18, क्लियर। फिर उसके बाद U को लिखा 21 और X को लिखा 24। तो सिफिलोरक्स वर्ड की हेल्प से हमने कुछ और लेटर्स याद किए। अब बचे हुए लेटर्स के ऊपर फोकस कर लेते हैं। जैसे आपके पास बचे हुए लेटर्स के लिए एक वर्ड लिख रहा हूं GLQV। इस GLQV में आप ध्यान रखिएगा कि स्टार्ट का लेटर G रहेगा, इसका प्लेस तो ध्यान है 7, तो एक इजोटी वहां पे मल्टीपल ऑफ 5 चलेगा, और जो आपके पास GLQV वर्ड है, इस GLQV वर्ड में आपके पास एडिशन ऑफ 5 चलेगा, अर्थात बाएं से दाएं आप 5
का जोड़ करेंगे। जैसे जी 7 है, इतना ध्यान रखिएगा, 7 में यदि 5 जोड़ें तो 7 और 5 कितना हुआ 12, तो एल आया 12। 12 में यदि मैं 5 जोड़ूं तो कितना आएगा 17, अर्थात क्यू, क्योंकि एल आपको ध्यान था सिफ्लोरक्स से, वापस रिपीट करवा दिया मैंने, क्यू एक नया लेटर बना 17। 17 में यदि मैं 5 जोड़ूं तो बनेगा 22, तो वी आया आपके पास 22। ठीक, तो ये आपने लिखा GLQV शब्द। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। इफ मैं नेक्स्ट लेटर की बात करूं तो एक तो एस है और एक डब्ल्यू है। इफ एस और डब्ल्यू की बात करें तो आपके पास एक शब्द है इस्लामिक स्टेट। ये आपका आतंकी समूह है इस्लामिक स्टेट, तो मैंने यूज किया आतंकी समूह इस्लामिक स्टेट की हेल्प से हम आई और एस का प्लेस देखेंगे। आई तो ध्यान है 9 पे आएगा, बिकॉज मैंने आपको बताया कि आपके पास जो इंग्लिश में आई है वो 9 के सिमिलर दिखता है, तो आई तो ध्यान है 9। 9 में 10 का इंक्रीमेंट कीजिए तो कितना बना 19, तो आई एस की हेल्प से ध्यान रखेंगे कि आई 9, 10 का इंक्रीमेंट करना एस 19। ठीक है, ये केवल और केवल आपकी मेमोरी में लाने के लिए मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बता रहा हूँ। एग्जाम में जाके ये सब रिकॉल नहीं करना है, पहले ही आप माइंड में सेट रखिएगा। क्लियर। फिर अगर नेक्स्ट बात करता हूँ डब्ल्यू की, तो आपके पास एक लिखा वर्ड मैंने CMW। CMW को थोड़ा स्पेलिंग एरर के साथ याद कर सकते हैं, चाइना मेड व्हीकल, चाइना मेड व्हीकल। ठीक है, स्पेलिंग रीजनिंग में मैटर ज्यादा नहीं करती है, तो आपको मैं एक प्रोसेस बता रहा हूं, एरर है स्पेलिंग में तब भी इग्नोर कीजिएगा, चाइना मेड व्हीकल। क्लियर। इसको आप चाइना मेड व्हीकल को याद रखोगे किसकी हेल्प से, BMW कार की मदद से, बिकॉज चाइना हर चीज की कॉपी बना देता है, तो वो BMW की एज इट इज कॉपी बनाएगा, तो वो लिखा CMW। इस CMW में आपको ध्यान है C3 पे, M13 पे और W23 पे। तो जैसे ही मैं 3, 13 और 23 लिखता हूं, तो मैं 3, 13 और 23 लिख रहा हूं, तो यहां पे भी देखिए आप 10 का इंक्रीमेंट हो रहा है, 3, 13 और देन आफ्टर 23, तो 10 का इंक्रीमेंट आपको करना। तो IS और CMW दो वर्ड्स ऐसे हैं जहां पे आप 10 का इंक्रीमेंट करोगे, तो आप W लिख दीजिए 23। तो पर्टिकुलर अपने पास सारे लेटर्स की प्लेसेस आ गए, इनको आप याद कीजिएगा। अब जैसे आप ये याद कर लेते हैं, तो आपको जो प्रश्न है अल्फाबेट सीरीज के ऊपर, अल्फाबेट टेस्ट का एक पार्ट होता है अल्फाबेट सीरीज, और वही मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। मैं आपके साथ टॉप 5 क्वेश्चंस लेके आया हूं जो हमारे पास प्रीवियस ईयर में डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए थे। क्लियर। बैंकिंग में तो यहां से कोई स्पेस ही नहीं है, अल्फाबेट सीरीज बनती है आपकी क्वेश्चंस की, जो नंबर की सीरीज बनेगी या अल्फाबेट की सीरीज बनेगी, तो आपके पास बैंकिंग में क्वेश्चन नहीं बनते, बट SSC अदर स्टेट लेवल एग्जाम्स, वहां पे निश्चित रूप से 1 या 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। उन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको लेटर्स का प्लेस और साथ ही साथ इनके विपरीत भी ध्यान होने चाहिए। तो हमने अभी तक अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षरों के क्रमांक को याद करने की कुछ टिप्स और ट्रिक्स देखी। जिस प्रकार हमें अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षरों के क्रमांक को जो अल्फाबेट सीरीज के क्वेश्चंस होते हैं उनमें यूज करना होता है, उसी प्रकार इनके विपरीत भी याद होने चाहिए। तो विपरीत का कंसेप्ट सिंपल सा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में एक अक्षर दूसरे अक्षर का विपरीत होगा केवल और केवल तभी जब उन दोनों अक्षरों का क्रमांक का योग क्या हो जाए, 27 हो जाए। क्लियर। तो ए का विपरीत कहा जाता है जेड। ए का विपरीत आप जेड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आपके पास जो ए है वह आएगा 1 पे और जो जेड है वह आएगा आपके लिए 26 पे। तो 1 और 26 को यदि जोड़ते हैं तो आपके पास बना 27। तो ए का विपरीत आप बोलेंगे जेड और जेड का विपरीत बोलेंगे ए। अब इसको भी याद रखने के लिए कुछ मैं वर्ड्स लिख रहा हूं, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजें नहीं है ये, केवल आपको अभी शुरुआत में याद रखने के लिए मैं लिखवा रहा हूं। तो ए का विपरीत जेड आजाद लिख सकते हैं या फिर A to Z लिख सकते हैं। ठीक। फिर B का विपरीत बनता है Y, आप याद रख सकते हैं बाई या फिर बॉय। C का विपरीत X, क्रैक्स या फिर शाहरुख खान की एक मूवी आई थी चेन्नई एक्सप्रेस, तो सी का विपरीत हुआ एक्स, चेन्नई एक्सप्रेस। इसी प्रकार डी का विपरीत लिखेंगे तो बना डब्ल्यू, आप माउंटेन ड्यू कोल्ड ड्रिंक से याद रख सकते हैं डी का विपरीत डब्ल्यू, या फिर आप लिख सकते हैं डोर, विंडो, तो डी का विपरीत डब्ल्यू।
फिर इसी प्रकार आगे बात करें तो ई का विपरीत वी, इवनिंग, या फिर हम लोग लिख सकते हैं इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एफ का अपोजिट यू, फेयर, फेयर का विपरीत हुआ अनफेयर, या फिर इसको लिख सकते हैं फन, एफ का विपरीत हुआ यू। आगे बढ़ता हूं, जी का विपरीत टी, जीटी रोड, या जीटी एक्सप्रेस, तो जी का विपरीत हुआ टी। ठीक, नेक्स्ट अगर बात करें तो एच का विपरीत होगा एस, हाई स्कूल, और मैं बता चुका हूं विपरीत का अर्थ क्या है और इनका यूज क्या है वो अभी हम लोग क्वेश्चंस में देखेंगे। हाई स्कूल, या फिर आप याद कर सकते हैं इसको हनी सिंह। क्लियर, यहां तक ओके। चलिए अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट जो बचे हुए हैं उनके लिए भी बात कर लेते हैं। आई का अपोजिट आर, इंडियन रेलवे, या आप याद रख सकते हैं यहाँ पे ईरान। ठीक है, ईरान अभी आज की डेट में वर्ल्ड में जो न्यूज़पेपर्स हैं उनमें भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, बिकॉज अमेरिका से टेंशन है, तो ईरान वर्ड यूज़ किया। आई का अपोजिट आर। फिर आगे बढ़ते हैं, जे का अपोजिट क्यू, जयपुर क्वीन, या फिर अपन लोग इसका एक और शब्द लिख सकते हैं जैक एंड क्वीन। ठीक, फिर आगे बढ़ता हूं, एल का अपोजिट ओ, एक जे, जे के बाद नेक्स्ट आया आपके पास के का अपोजिट पी, आप याद रख सकते हैं काला पानी, या फिर कानपुर, के और पी। ठीक है, काला पानी कानपुर। नेक्स्ट आया आपके पास एल का अपोजिट ओ, लव, या फिर लॉगऑन। ठीक है, लास्ट एम का अपोजिट एन, यहां पे मैं अपने प्राइम मिनिस्टर का नेम कॉपी कर देता हूं, नरेंद्र मोदी जी। ये अपोजिट याद करने में हमारी हेल्प कर रहे हैं आज, नरेंद्र मोदी। देखो एन का अपोजिट एम, तो प्राइम मिनिस्टर का नेम एन एम, तो एन का अपोजिट हो गया एम। क्लियर, तो मैंने आपको लेटर्स के प्लेसेस और साथ साथ उनके अपोजिट को किस प्रकार से याद किया जाए उसकी टिप्स और ट्रिक्स बताई। और मैं पुनः बोल रहा हूं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमें स्ट्रेस लेने की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि आसान चीज़ है, बट इनको मेमोरी में जरूर सेट करिएगा, तभी हम लोग इनके जो क्वेश्चंस हैं उनको फास्टली सॉल्व कर पाएंगे। चलिए, तो इसी क्रम में हम लोग सबसे पहले जो अपना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, राजस्थान स्टेट के क्वेश्चंस हैं, उनको मैं कवर कर रहा हूँ। क्लियर, तो आपके सामने एक अल्फाबेट सीरीज लिख रहा हूँ। अभी अल्फाबेट सीरीज में भी आपके पास 2 से 3 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। एक सीरीज सिंपली केवल अल्फाबेट के ऊपर गिवन होती है, एक सीरीज में आपके पास अल्फाबेट प्लस नंबर्स भी होते हैं। क्लियर, तो अगर अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है तो साथ साथ आपको जो क्वांटिटी एप्टीट्यूड का सेक्शन है उसका भी यूजेस पढ़ सकता है, आपको जो नंबर्स हैं उनके स्क्वायर क्यूब्स भी याद होने चाहिए। क्लियर, तो मैं अभी जस्ट एक अल्फाबेट सीरीज लिख रहा हूं जिसमें जस्ट एंड जस्ट अल्फाबेट है। तो आपका सीरीज है और इंस्ट्रक्शन कुछ इस प्रकार से रहता है कि व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज, दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। क्लियर, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूं, जस्ट एंड जस्ट अल्फाबेट की सीरीज है, एफ आई एम आर क्वेश्चन मार्क ई। ये जो प्रश्न है बैंकिंग एग्जाम को छोड़ के आपके पास जितने भी पेपर्स हैं सभी में पूछे जाते हैं। मैं विकल्प भी लिख रहा हूं यहां पे, ए बी सी और डी। 4 विकल्प दिए हुए हैं, टी जेड एक्स आर, तो टी जेड एक्स और आर। अब देखिए
यदि हमें इन प्रश्नों को हल करना है तो अक्षरों के क्रमांक लिखने ही होंगे। तो यदि मैं अक्षरों के क्रमांक लिखता हूं वर्णमाला के अनुसार, तो आप देखिए F कितने पे आता है आपके पास 6, I कितने पे आता है 9, M कितने पे आया 13, R आया 18 और फिर पुनः E आया 5। ठीक, अगर हम लोग यहाँ पे श्रृंखला की बात करें तो अल्फाबेट सीरीज मतलब अल्फाबेट्स के मध्य एक श्रृंखला बनेगी। जैसे 6 से 9 पे जा रहा हूं, तो इफ मैं 6 से 9 पे जा रहा हूं तो कितना कर रहा हूं +3, 9 से 13 पे जा रहा हूं तो कितना कर रहा हूं +4, 13 से 18 पे जा रहा हूं तो कितना हो रहा है +5। तो आप देख रहे हैं फर्स्ट +3 किया, फिर +4 किया, फिर +5 किया। तो क्योंकि +3 +4 +5 तो 8 से नेक्स्ट आप जाएंगे तो +6 आएगा। अब यदि आपको अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षरों के क्रमांक नहीं पता, तब आप पूरा ABCD लिखेंगे फिर प्रश्न का उत्तर देंगे, तो इसमें आपका काफी समय लग जाएगा। बट क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ है तो आपको क्रमांक याद होने चाहिए। तो 6 जोड़ता हूं 18 में, तो 18 और 6 24 आया। जो 24 है उस पे आपका लेटर आता है X। ये X आपने याद कैसे किया था? सिफिलोरक्स की मदद से। तो सिफिलोरक्स में 3 का गुणांक मैंने बताया था, वहां पे बताया था X आता है 24 पे, तो X आया 24। तो आंसर हुआ आपका X, अर्थात ऑप्शन नंबर 3। ठीक, X से E पे कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ +6 से फिर जैसे ही आप +7 करेंगे तो आप YZ +2 और A से E 5, तो आपका +7 होगा तो E आ गया। क्लियर? तो आंसर हुआ यहाँ पे X। क्लियर? तो इसमें किसी को भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, वह इसी अल्फाबेट सीरीज के ऊपर आधारित। अब मैं यहाँ पे आपके सामने एक अल्फा न्यूमेरिक सीरीज लिख रहा हूं। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज से मेरा मीनिंग है जिसमें आपके पास नंबर्स भी हैं और साथ ही साथ लेटर्स भी है। तो दूसरा क्वेश्चन, इंस्ट्रक्शन सेम ही रहेगा कि आपके पास प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, तो 7y, 26v, 63r, 124m, देन आफ्टर अगेन क्वेश्चन मार्क। क्लियर? ऑप्शन है आपके पास 216G, सेकेंड है 216H, थर्ड ऑप्शन है 215G, फोर्थ ऑप्शन है आपके लिए 215H। क्लियर? अब जैसे ही अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आती है तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोग क्योंकि रीजनिंग में है तो आप लेटर के ऊपर फोकस कीजिए। अब लेटर को डिकोड करने के लिए सिंपल सा प्रोसेस, आप लेटर्स का प्लेस लिख दीजिए। जैसे Y आपको क्लियर है 25 पे आता है, V आपको क्लियर है 22 पे, R 18 और देन आफ्टर M 13। ठीक है, इनको याद करने के मेथड्स बता चुका हूं। तो Y 25, V 22। तो लेटर का कंपेरिजन फर्स्ट ऑफ ऑल लेटर से कीजिए कि यहाँ क्या पैटर्न बन रहा है। इफ 25 से 22 की बात करते हैं हम लोग, तो 25 टू 22 पे मूव करता हूं तो मेरे पास कितना माइनस हो रहा है 3। क्लियर? देन आफ्टर 22 टू 63 पे मैं इफ जाता हूं तो मेरे पास V 22 R 18। तो मेरे पास 22 टू 18 पे जा रहा हूं तो यहाँ पे आपके पास जो माइनस हुआ वो कितना हुआ, 4। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस हुआ आपके पास 4। आपने देखा -3 से -4 मतलब पैटर्न बना, सीरीज बनी। और फिर अगर मैं 18 से 13 के ऊपर मूव करता हूं तो यहाँ पे हो रहा है -5। तो मेरे को लेटर में तो प्लेस मिल गई। अब ये बहुत ही इजी अप्रोच हो जाएगा यदि आपको लेटर्स के प्लेसेस याद है। तो 3, 4, 5, तो नेक्स्ट आना चाहिए मेरे पास -6, अर्थात M से जब मैं क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे लेटर पुट करना चाहूंगा तो मेरे को -6 करना होगा। M 13 -6 करता हूं तो मेरे पास होगा 7 मीन्स मेरे पास लेटर होता है G। और ये मैंने कैसे याद किया कि G का स्ट्रक्चर होता है 7, तो 7 पे आएगा G, तो लेटर में तो G आएगा। क्लियर? अब ऑप्शंस का यूज करना मैं नहीं सिखाता हूं। अगर आप ऑप्शंस का यूज भी करते हो तो एग्जामिनर इतना परफेक्ट है कि वो आपको कभी भी ऑप्शंस के यूज से आंसर फाइंड नहीं करने देंगे। 2 ऑप्शंस अभी भी वैलिड है। क्लियर? अब नंबर की वैल्यू में एक तो 216 आ रहा है, एक 215 आ रहा है।
अब यहाँ पे अगर स्मार्ट अप्रोच रखें तो 216 की बात करें तो ये डेफिनेटली एक नंबर के क्यूब के आसपास लाई करता है। क्लियर? कैसे लाई करता है उसको देखिएगा आप लोग। और ये 215 है, ये भी आपके पास नंबर्स के क्यूब के आसपास लाई करता है। क्लियर? तो मैं अगर बात करूं तो मेरे को क्यूब्स भी याद होने चाहिए कि 216 एग्जैक्टली किसी नंबर का क्यूब है या किसी नंबर के पास का क्यूब है। क्लियर? इसी प्रकार 215 की बात करें तो मैं यहां देख रहा हूं कि जो 7 है ना, 7 से 26, 26 से 63 और 63 से 124 पे जंप किया। इट मीन्स यहाँ पे एडिशन तो अप्लाई नहीं हो रहा। एडिशन कब अप्लाई होता है? जब वैल्यू आपकी सडन इंक्रीज ना हो। स्टार्ट हो रही 7 से, एंड हो रही है 124 पे, तो सीरीज में अगर 7 से स्टार्टिंग हो रही है 124 पे एंडिंग हो रही है, इट मींस जो आपके पास नंबर्स में पैटर्न चल रहा है वो एडिशन का तो नहीं चल रहा है। क्योंकि इफ एडिशन के ऊपर बेस सीरीज होती है नंबर्स में तो वैल्यू है ना आपकी सडन इंक्रीज नहीं होती या सडन डिक्रीज नहीं होती। क्लियर? तो यहाँ पे या तो प्रोसेस मल्टीप्लीकेशन का है, बिकॉज इफ सडन वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो मल्टीप्लीकेशन अप्रोच कीजिए, या फिर स्क्वायर और क्यूब्स की सीरीज है। क्लियर? तो इफ वैल्यू सडन इंक्रीज या सडन डिक्रीज है तो आप मल्टीप्लीकेशन या फिर स्क्वायर क्यूब्स को फोकस कीजिए। तो मैं देख रहा हूं स्क्वायर क्यूब्स 7 पर्टिकुलर किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है। ठीक है? अगर मैं इस 7 के नियरेस्ट क्यूब की बात करूं तो 8 होता है। 8 -1 करूं कितना आया मेरे पास? 7। ठीक है? तो मेरे को स्क्वायर क्यूब्स के ऊपर थिंक करना था, थॉट करना था, तो मैंने क्यूब्स देखे तो 7 नियरेस्ट होता है 2 के क्यूब के। तो 2 का क्यूब 8 -1 करूं मेरे को 7 मिला। सेम प्रोसेस देखता हूं क्या 26 में अप्लाई है, तो 26 की बात करूं तो 3 का क्यूब होता है आपके पास 27, -1 करोगे आपके पास आएगा 26। इट मीन्स जो ये 7 लिखा गया है ये किस प्रकार लिखा गया है? ये आपका 2 का क्यूब -1। 26 की बात करो तो 3 का क्यूब -1। 64 की बात करो तो अब कैच हो गया होगा, 64 मीन्स 4 का क्यूब -1, 63। 124 तो 5 का क्यूब करूंगा और -1 करूंगा तो 124। तो क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे जो नंबर की वैल्यू आनी है वो 6 का क्यूब होगा, बिकॉज 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब और ईच में -1, तो 6 का -1 करता हूं तो मेरे पास क्या आएगा? 215। तो कंप्लीट आंसर क्या बना? 215 देन आफ्टर जी। तो 215 देन आफ्टर जी किस ऑप्शन में अवेलेबल है? थर्ड ऑप्शन में। तो आंसर हुआ आपके पास ऑप्शन नंबर थर्ड। इफ आप राजस्थान स्टेट के पटवारी, ग्राम सेवक या आरएएस का एग्जाम, जो मैं मेन एग्जाम्स की बात कर रहा हूं, ये एग्जाम्स देते हैं तो यहाँ पे आपके पास क्वेश्चंस इसी प्रकार के आते हैं। तो अल्फाबेट सीरीज से निश्चित रूप से आपको 1 से 2 प्रश्न मिलते हैं, चाहे आप इनको टफ मान लीजिए या इजी मान लीजिए। सॉल्व हो जाता तो इजी और अन्यथा टफ। क्लियर? तो ये मैंने आपके सामने एक आरएएस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लिखा हुआ था। ठीक? तो इसी पैटर्न में एक और क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं आपके सामने। 5 क्वेश्चन सेलेक्ट करके लेके आया हूं जो हमारे अल्फाबेट सीरीज के ऊपर बेस्ड है और साथ साथ राजस्थान स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं। चलिए अगला एक और क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कंप्लीटली लेटर्स की सीरीज है। YB अपॉन W, WD अपॉन S, UF अपॉन O, SH अपॉन K, क्वेश्चन मार्क। फर्स्ट ऑप्शन है आपके लिए QJ अपॉन F। सेकेंड ऑप्शन है आपके लिए QJ अपॉन G। थर्ड ऑप्शन है PK अपॉन F। फोर्थ ऑप्शन है PI अपॉन G। ठीक, ये PI अपॉन G लिखा। इफ आपके पास ये क्वेश्चन है तो अगेन आपको लेटर्स के प्लेसेस तो याद होने ही चाहिए, तो मैं लेटर्स के प्लेसेस याद रखूंगा। अब जब भी इस प्रकार के प्रश्न आए तो ध्यान रखिएगा कि आप जो फर्स्ट प्लेस पे लेटर है ना उसका कंपेरिजन फर्स्ट पे करिए पहले। इफ फर्स्ट प्लेस पे लेटर का कंपेरिजन फर्स्ट से करते हैं आपको पैटर्न नहीं मिलता है, देन आपको फर्स्ट का कंपेरिजन हो सकता है नेक्स्ट से सेकंड से करना पड़े। इफ देन टू पैटर्न नहीं मिल रहा है तो फर्स्ट का कंपेरिजन यहाँ पे देखिए, इन दोनों लेटर्स में भी सीरीज हो सकती है बिटवीन में। क्लियर?
तो आपको पहले फर्स्ट का कंपेरिजन सिंपली फर्स्ट से करना, यहीं से स्टार्ट कीजिए। तो वाई डब्ल्यू मैंने देखा कितना हुआ -2, डब्ल्यू यू यहाँ पे भी आया -2, यू एस यहाँ पे भी आया -2। इट मीन्स मेरे पास -2 का पैटर्न बन रहा है, तो एस से नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे जाऊंगा -2। यहां तक ओके। तो फर्स्ट लेटर का पैटर्न तो आपको डिकोड हुआ। इफ फर्स्ट लेटर का पैटर्न डिकोड हुआ तो अब आप सेकंड लेटर पे चलिए। जैसे बी का कंपेरिजन कीजिए डी से। इफ मैं बी का कंपेरिजन डी से करता हूं तो मेरे पास आएगा +2। डी का एफ से कंपेरिजन किया तो यहाँ पे भी +2, एफ से एच पे लिखा तो यहाँ पे भी आया +2, तो एच से नेक्स्ट जाऊंगा तो मेरे पास आएगा +2। ठीक है, पैटर्न कनेक्ट। तो मैं नेक्स्ट जो प्रोसेस है उसके ऊपर थॉट ही नहीं करूंगा, प्रोसेस ही नहीं करूंगा, मेरे सीरीज बन गई इजी वे में, फर्स्ट का कंपेरिजन फर्स्ट से। देन आफ्टर W का कंपेरिजन S से किया तो 23, 19 कितना हुआ -4। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जो लेटर्स के प्लेसेस हैं वो याद होना कितना नेसेसरी है। इफ याद है तो बहुत फास्टली क्वेश्चन अप्रोच हुआ। तो WS SO OK -4, तो -4 का पैटर्न चल रहा है, तो K से नेक्स्ट जाऊंगा तो मेरे पास -4 आएगा। इजी वे में मैं आंसर कर सकता हूं। इफ S -2 तो S 19, GLQV याद था तो वहां से Q17, तो पहले तो आएगा Q। ठीक, फिर H +2 तो H8 EJOT से फाइंड किया था, J10 तो यहां पे आएगा J, QJ आया अपॉन K11 केल्विन से ध्यान है, 11 - 4 किया तो आएगा 7, 7 पे आता है G, तो आंसर बना QJ अपॉन G। तो QJ अपॉन G आपके पास सेकेंड ऑप्शन में है, मींस आंसर हुआ यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्लियर। एक और फिर क्वेश्चन लिखते हैं। नेक्स्ट आपके पास वापस से अल्फा न्यूमेरिक क्वेश्चन लिख रहा हूं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है वीडियो का। सीरीज है आपके पास 5A, 10B, 15D, 20Z। ऑप्शंस भी लिख रहा हूं। फर्स्ट ऑप्शन है 25V, सेकेंड ऑप्शन है आपके पास 25K, थर्ड ऑप्शन है 26B, फोर्थ ऑप्शन है आपके लिए 27X। ये आपके पास टोटल 4 ऑप्शंस हैं। तो मींस अगर मैं प्रोसेस की बात करूं तो आपको प्रोसेस समझ में आ गया होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल लेटर फाइंड कीजिए, और लेटर में सीरीज क्या है इसके लिए सिंपली आप लेटर्स के प्लेसेस लिखिए। बट अगर आपकी मेमोरी में सेट है तो आप देखो डायरेक्टली कैसे अप्रोच होगा। A 1 पे आता है, B 2 पे, तो इफ मैं 1 से 2 पे मूव कर रहा हूं इट मीन्स मैं +1 कर रहा हूं। ठीक है, B से मेरे पास D लिखा हुआ है तो मैं B से D पे जा रहा हूं, B 2 D 4। फोर्ड के हिसाब से आपको ध्यान है D4 पे, तो 2 से 4 पे जाना है तो +2 करना होगा। D4 G7, G का स्ट्रक्चर 7 के सिमिलर है तो दैट्स व्हाई G7 भी याद हुआ। तो यहाँ पे 4 से 7 पे गया तो +3, तो इजी वे में पता चला +1 +2 +3 मतलब नंबर में 1 का इंक्रीमेंट हुआ है। तो मैं इफ आगे चलता हूँ तो G +4 बिकॉज इंक्रीमेंट बाई 1, 3 में इंक्रीमेंट करेंगे 1 का 4 हुआ, तो G7, 7 में 4 ऐड करेंगे तो 11, 11 पे अगर मैं लेटर की बात करूं तो होगा K, तो इट मीन्स मेरे पास आएगा K। क्लियर, K लिखा, ऑप्शन का यूज किया तो डायरेक्ट आंसर मिला मेरे को बिकॉज K केवल एक ही ऑप्शन में है, आंसर हुआ B। बट ऐसा हर बार नहीं होगा, आंसर मिल गया। इफ नंबर की बात करें तो आप नंबर्स में देखिए 5, 10, 15, 20 इजी वे में देख रहे हैं। 5 का मल्टीपल चल रहा है, यहाँ पे मैं आपका अननेसेसरी टाइम नहीं लूंगा। 5 × 2 10, देन आफ्टर 10 अगर मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 10 × 2 20 होगा, तो मल्टीप्लाई ना बोल के मैं कह सकता हूं इसको कि आपके पास मल्टीप्लाई करता तो डबल करना होता, तो 5 + 5 इंक्रीमेंट हो रहा है, वैल्यू कांस्टेंट 10 + 5 करता हूं 15 + 5 करता हूं 20। तो मीन्स जो आपके नंबर्स में सीरीज चल रही है, एडिशन सीरीज चल रही है, सडन इंक्रीज डिक्रीज नहीं हुआ, एडिशन में भी कांस्टेंट एडिशन की सीरीज चल रही है। तो यहाँ पे 20 + 5 करता हूँ तो 25,
तो आपका बना आंसर 25 एंड के। तो 25 के मैच कर चुका है, आंसर आया। क्लियर? तो सीरीज पहचानना भी आना चाहिए आपको। एडिशन सीरीज है, मल्टीप्लिकेशन सीरीज है, क्यूब्स पे है, या क्यूब प्लस वन या क्यूब माइनस वन, दैट्स इसी तरह से बात करो स्क्वायर से, या स्क्वायर प्लस वन या स्क्वायर माइनस वन। ठीक, तो ये सीरीज आइडेंटिफाई करना। ये क्वेश्चन नंबर 4। अब लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 5। कंप्लीट लेटर्स की सीरीज लिख रहा हूं, एक एसएससी के एग्जाम को कवर कर रहा हूं। आपका सीरीज है BZA कॉमा DYC कॉमा FXE कॉमा क्वेश्चन मार्क कॉमा JVI। ये आपने लिखा सीरीज। क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे आपको बताना है गिवन ऑप्शंस में से क्या आएगा। ए ऑप्शन है आपके लिए HAG, बी ऑप्शन है HGJ, सी ऑप्शन है HWG और डी ऑप्शन है आपके लिए HYG। तो ये 4 ऑप्शंस हैं। तो ये आपका इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 5। और ये सारे प्रश्न मैं स्पेशली राजस्थान स्टेट एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए लेके आया था। और ये 5वां क्वेश्चन हमारा सीजीएल और 10+2 पैटर्न का है। क्लियर? तो मैंने आपके सामने एसएससी सीजीएल एज वेल राजस्थान स्टेट के जो एग्जाम्स है वहाँ पे अगर आपके पास अल्फ़ाबेट सीरीज के क्वेश्चंस आते हैं वो किस प्रकार के आते हैं उसको एक बताने का प्रयास किया, और इनको हल करने की क्या विधि है वो विधि भी बताई। क्लियर? तो सिंपली अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो आपको पहले अक्षर का कंपेरिजन पहले से करना है। तो मैं इफ़ BZA की बात करूँ तो B का कंपेरिजन D से कीजिए। इफ़ मैं B का कंपेरिजन D से करता हूँ तो B2 D4 कितना हुआ +2, D4 F6 यहाँ पे भी कितना हुआ +2। तो अगर मैं पैटर्न देखूँ तो +2 का बन रहा है, तो F नेक्स्ट क्या आना चाहिए मेरे पास +2। F +2 करता हूँ तो H, अब देखिए H+2 करता हूं तो J, मीन्स +2 का पैटर्न बन रहा है। तो यहाँ पे आपके पास F+2 से आएगा H। तो H बिकॉज फोर्थ ऑप्शन अवेलेबल है तो मैं भी इसको कनेक्ट नहीं कर सकता। आगे बढ़ूं तो नेक्स्ट सेकंड लेटर का कंपेरिजन सिंपल सेकंड से कीजिए। ZY-1 YX-1, तो X-1 करूंगा तो मेरे पास आएगा W, और W-1 करूंगा V, मतलब -1 चल रहा है सेकंड लेटर पे। लास्ट देखूं तो AC, इफ A से C पे जाता हूं तो +2, C से मैं इफ E पे जाता हूं तो यहाँ पे मेरे पास क्या बन रहा है +2, और E से मैं +2 पे जाता हूं तो मेरे पास बनेगा G, तो G, और देन आफ्टर G से +2 जाता हूं I मीन्स +2 का पैटर्न। ओके, तो आंसर बन रहा है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे HWG। तो HWG सर आपका ऑप्शन नंबर कौन से में है? 3rd में, अर्थात आंसर हुआ C। क्लियर? तो यहाँ पे यही लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं, इनमें प्रैक्टिस कीजिएगा। आपको मस्ट है कि लेटर्स के प्लेसेस और उनके अपोजिट याद हो। देन आफ्टर जो मैं आपको पैटर्न बता रहा हूँ वो अप्लाई कीजिए, क्वेश्चंस निश्चित रूप से हल होंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आते तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।